देखिए तो यहाँ पर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको जान लेना बेहद ही जरूरी है। अब महत्वपूर्ण बातें क्या है, प्रश्न है हमारे सामने, अक्रिय गैसों की संयोजकता क्या होती है, अक्रिय गैस को अक्रिय गैस क्यों बोलते हैं, या फिर अक्रिय गैसों की संयोजकता 0 क्यों होती है। तो इसके लिए सबसे पहले आओ जरा देखें कि अक्रिय गैस हमारे पास है कौन कौन सा। तो सिंपली अगर बात करें तो यहां से हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये हमारे पास अक्रिय गैस है जिसकी संयोजकता 0 होती है। अब 0 क्यों होती है संयोजकता, इसके बारे में भी बात करेंगे। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 होता है, नियोन का 10 होता है, आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टॉन का 36 होता है, इसका 54 होता है और रेडॉन का हमारा 86 यानी कि 86 होता है। अब अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, के एल एम एन ओ पी क्यू, देखो कहां तक जाता है वो हम कर दिए हैं। तो यहां पर हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा केवल 2 होगा, जरा ध्यान से देखते चलना। नियोन का होगा 2-8, आर्गन का होगा 2-8-8, क्रिप्टॉन का होगा 2-8 18 18 8 कितना हो जाएगा हमारे पास, 18 8 26 2 28 28 28 और 8 हो जाएगा हमारा 36। ठीक है जी। जेनोन का क्या हो जाएगा, जेनोन का हो जाएगा 2 8 18 18 8। तो इसका क्या हो जाएगा जरा जोड़ना, 10। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 10, 18 10 28, 28 और 10 हो गया 38, 38 और 8 हो गया हमारे पास 38 और 8 कितना होगा 40, 40 8 54। ठीक है, अगर हम बात करें इसका रेडॉन का, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 18 2 8 18 32 18 8। ठीक है, अब इसका अगर सारे के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे तो इसका मतलब समझो कि के वाले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहने वाला है। अगर हम रेडॉन की बात करें, के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, एल वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, एम वाले में 18 इलेक्ट्रॉन, एन वाले में 32 इलेक्ट्रॉन, ओ वाले में 18 इलेक्ट्रॉन और पी वाले में यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होने वाले हैं। अब ये क्या होता है, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो पता चलेगा। बट यहाँ पर हम ये लास्ट वाले कक्षा को देखो ना, लास्ट वाला कक्षा सिर्फ हमको मतलब इतना रखना है कि लास्ट वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और लास्ट वाले कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है और इसी से संयोजकता निर्धारित होता है। तो लास्ट वाली कक्षा में पहली कक्षा, हीलियम में पहली कक्षा लास्ट कक्षा है, और पहली कक्षा में यदि लास्ट कक्षा है और उसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो जो है उसका वैलेंसी 0 हो जाता है। वैलेंसी 0 मतलब वो किसी से संयोग नहीं करेगा, वो अक्रिय हो जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया भाई, इसका वैलेंसी 0 हो गया। यहाँ देखो नियोन में दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा मतलब क्या, अष्टक पूरा हो चुका है, किसी से संयोग नहीं करने वाला है, संयोजकता 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आर्गन में लास्ट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, क्रिप्टॉन में लास्ट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, जेनोन में 8 लास्ट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, रेडॉन में लास्ट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर अंतिम कक्षा में या पहली, ये एक हीलियम की बात करें तो जो पहला और अंतिम कक्षा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो मतलब ये स्टेबल हो गया। अब ये किसी प्रकार के ना आयन का निर्माण करेगा ना मॉलिक्यूल्स बनाने वाला है, तो ये हो गया अस्थाई। ठीक है, ये क्या हो गया, अस्थाई हो गया, इसका कोई वैलेंसी नहीं होगा। अगर किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है तो वो किसी भी दूसरे तत्व से अभिक्रिया नहीं करता है, उसका इलेक्ट्रॉनों का लेन देन नहीं होता है, और ऐसे तत्वों की संयोजकता हमारा 0 होता है। क्योंकि संयोजकता होता क्या है कि जितना इलेक्ट्रॉन हम देंगे या जितना इलेक्ट्रॉन हम दूसरे परमाणु से लेंगे या जितना इलेक्ट्रॉन हम साझा करेंगे उसी इलेक्ट्रॉन की संख्या तो संयोजकता कहते हैं। यहाँ चूंकि जितना भी अक्रिय गैस है ना, सभी के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है और ऊपर वाला जो हीलियम है उसकी में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा है, तो यहाँ पर लेने देने और साझा करने का बात ही नहीं उठता है, तो यहाँ पर संयोजकता का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए सारे का संयोजकता जो है यहाँ पर 0।